नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका करंट अफेयर के यूट्यूब वीडियो में। आज 61 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे दोस्त। तो 61 नंबर प्रश्न पढ़िए। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर यानी 3 चक्कों वाली फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो किस राज्य में स्थापित की जा रही है दोस्त? तेलंगाना में। ये इलेक्ट्रिक व्हीलर है, इलेक्ट्रिक टेम्पू है। चलिए 62 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्त। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पर की है? ये सिनकुला दर्रा पे किया गया है दोस्त। ये सबसे ऊंची के साथ साथ सबसे लंबी है। ये 16,580 फीट ऊंचाई पर है दोस्त। ये दुनिया में सबसे ऊंची के साथ साथ सबसे लंबी सुरंग है, जो 2025 में बनकर तैयार हो जाएगी। आइए हम लोग 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? किस देश ने की है दोस्त? तो ये कुवैत ने की है। ये पेट्रोलियम अनुसंधान जो है, ये कच्चे तेल और उससे संबंधित गैस के निष्कर्षण में शामिल होगा दोस्त। ये क्या होगा कि बेहतर उत्पादन और शोधन तकनीक को विकसित करने का काम करेगा। आइए हम लोग 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? बिटकॉइन आज के डेट में एक उभरता कॉइन है दोस्त। इसमें पहला राज्य अल सल्वाडोर था और दूसरा देश कौन बन गया है? मध्य अमेरिका गणराज्य। पहला देश अल सल्वाडोर और दूसरा देश कौन सा बन गया है? मध्य अमेरिकी गणराज्य बन गया है। आइए हम लोग देखते हैं तो 65 नंबर हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, नाटो साइबर संरक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? नाटो में कौन बना है? दक्षिण कोरिया बना है दोस्त। इस दक्षिण कोरिया एशियाई देश पहला एशियाई देश बना है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी दोस्त। तो आइए हम लोग देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तंजी ब्राउन जैक्सन। आइए हम लोग देखते हैं 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? पहला देश कौन बना है? बेल्जियम। 68 नंबर प्रश्न है। 68 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया है। 69 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। कह रहा है 69 नंबर में, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो ढाका को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। 70 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 70 नंबर कह रहा है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका का। चंद्रमा से लाए गए मिट्टी पर बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय बन गया है? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका का। 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। कह रहा है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? कहाँ की गई है? नीदरलैंड। इसमें शोधकर्ताओं ने पाया है कि मानव रक्त में प्लास्टिक पाए गए हैं। ये कहाँ, इसे क्या सीख मिलती है? कि हम लोग प्लास्टिक के सामान में प्लास्टिक की चीज़ों में जितने चीज़ खाते हैं वो मानव रक्त में संग्रहित हो जाता है, इसलिए प्लास्टिक का सेवन ज़्यादा ना करें। आइए हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? किस वर्ष तक एक मिशन की घोषणा की है? दिसंबर 2024 तक। 73 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? एल्सिओनस। क्या रखा गया है? एल्सिओनस। हम लोग फिर 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है,
नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? जनवरी 2031 तक। 2031 तक नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक रिटायर हो जाएगा और उनको कहाँ गिराया जाएगा? प्रशांत महासागर में। और कब गिराया जाएगा? जनवरी 2031 में। आइए हम लोग 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? इजराइल। ये लेजर बीम जो प्रणाली है, ये लेजर के माध्यम से दुश्मनों को मिसाइल को गिराया जाएगा। ये पहली तकनीक इजराइल ने बनाया है। आइए हम लोग देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? कनाडा। बहुत सारे कोविड वैक्सीन का निर्माण हुआ, जिसमें ये पौधा आधारित पहला कोविड वैक्सीन है जिसका नाम क्या है? कोविफेंज। जिसको किस बनाने की उपलब्धि कौन हासिल की है? कनाडा ने। आइए हम लोग 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। राजस्थान बना है दोस्त। एल रूट सर्वर कहने का तात्पर्य है कि अगर प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण पूरे विश्व में इंटरनेट की दिक्कत आ सकती है, राजस्थान जो है राजस्थान जो है ये भारत का पहला राज्य बन गया है एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला। हम लोग 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है? मद्रास में। 79 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ की जा रही है दोस्तों? हैदराबाद में। हैदराबाद में पहली फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है। सेमीकंडक्टर 79 नंबर प्रश्न कह रहा है सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मीन कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में। तो आज यहीं रहने देते हैं दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।